इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था माध्यक के पार्ट्स, 3 पार्ट्स थे, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित और अखंडित। अब हम जो है आज जो है तीनों श्रेणियों का विस्तार समझेंगे और क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है वो सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो श्रेणी है कौन सी है? व्यक्तिगत श्रेणी है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा, यदि किसी बंटन 2, 5, 8, 3, 10, 6, 9, 11, 4 का माध्य कितना होगा? का माध्यक मत निकालो, बताओ माध्यक क्या होगा? क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा कि यदि किसी बंटन 2, 5 और 8, 3, 10, 6, 9, 11, 4 का माध्यक क्या होगा? तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि माध्यक का जो श्रेणी जो है, व्यक्तिगत श्रेणी है, उसमें आपका पहला कार्य ये है, पहला काम ये है कि इन सीरीज को, इस श्रेणी को सबसे पहले आपको इसे अलग क्रम में व्यवस्थित करना है। अलग क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में इसे लिखना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप जो है आपका है वो ये संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में लिखना। ठीक है, पहला काम आपका यही है, होगा हमेशा व्यक्तिगत श्रेणी में कि संख्या जो डिजिट है उसको अलग क्रम में करना है, अलग क्रम करते छोटे से बड़े क्रम में। ठीक है, स्टेप सेकंड जो आपका होगा, यदि विषम संख्या होगा, विषम पद होंगे, विषम संख्या होंगे तो आपका जो फॉर्मूला होगा रहेगा n+1/2 वह पद। और यदि सम संख्या होंगे वो रहेगा फॉर्मूला आपका n/2 वह पद प्लस n/2 + 1 वह पद। ये आपका फॉर्मूला है। पहले क्या करना है आपको? पहले संख्याओं को अलग क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, फिर काउंट करना है कि सम है विषम है। यदि सम संख्या विषम संख्या होंगे तो n+1/2 वह पद लगाना है। यदि सम संख्या होंगे तो n/2 वह पद प्लस n/2 + 1 करना है। इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसमें जो आपका जो फॉर्मूला है वो n+1/2 है और इसमें है n/2 + 1 है। इसका अर्थ ये है कि पहले जो है संख्याओं को जोड़ना है फिर डिवाइड करना है। इसमें क्या है, पर संख्याओं को भाग देना है फिर इसमें एक को ऐड करना है। ठीक है, अभी समझ जाएंगे कैसे करना है। तो देखो ये क्वेश्चन हमें दे रखा, पहले काम क्या था, हमें अलग क्रम में लिखना है। तो अलग क्रम में देखो पहले जो है आपका क्या आएगा, छोटी से कौन सी इसमें 2 है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम 2। ठीक है बच्चों, फिर लिखेंगे कितना, 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है, 3 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका 4, फिर क्या आएगा आपका 5, यहाँ 5, फिर आपका आएगा 5 के बाद 6, यहाँ पे 6, फिर आपका आएगा 6 के बाद 8, ये 8, फिर आपका आएगा 9, फिर आपका आएगा 10, फिर आपका 11 लास्ट में। देखो अब ये जो है सही क्रम में पूरा करेक्ट क्रम में आ चुका है। ठीक है ना? ठीक है, देखो अब काउंट कर ले कि सही कर लेते। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि हमने काउंटिंग जो की वो सही है और जो क्रम लिखा हुआ भी सही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ। ठीक है, अब देखो अब इसमें अगला स्टेप जो आपको करना है क्या है, सम है या विषम है चेक करना आपको। ठीक है ना? तो सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग जाएगा, पूरा जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग जाएगा लेकिन विषम संख्या इसमें आ जाएगा 1। ठीक है ना? तो सम में पूरा करता है, डिवाइड होता है, विषम में एक शेषफल रह जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो यहाँ पे आपका डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 क्या होता है, 9 होती है विषम संख्या। 9 क्या होती है, 9 विषम संख्या होती है। क्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, तो देखो
अब हमने बता रखा था कि यदि विषम संख्या हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये रहा फॉर्मूला दे रखा, ठीक है ना। तो लिख लेंगे m बराबर माध्यक बराबर n+1/2 वा पद, ठीक है। हमने क्या किया, संख्या विषम थी, विषम संख्या का फॉर्मूला होती है n+1/2 होता है, इसका फॉर्मूला हम इसे यूज यहाँ कर लिए हैं। अब देखो आपका n क्या होगा, n यही है जो 9 है, ठीक है ना। काउंटिंग जो है डिजिट है, ठीक है ना, पदों की संख्या है वो कितनी है, 9 है। तो यहाँ आपका n क्या आ जाएगा, यहाँ आप लिख लो n और 9 लिख लो, ठीक है, ठीक है ना। काउंटिंग करोगे ना तो 9 हो जाएगा, डिजिट नंबर ऑफ साइज बोलते हैं, फ्रैक्शनल संख्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखो n कितना आपका 9 है, +1/2 वाह पद लिखा यहाँ पे जरूर। 9 पर से कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5वां पद, क्या आएगा, 5वां पद आएगा। तो बच्चों ये इसका आंसर नहीं है, ये जो इसका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने 5वां पद इसका आया है, मतलब माध्यक का जो इस सीरीज का जो है ना 5वें स्थान बैठा हुआ इसका आंसर होगा। 5वें का अर्थ क्या है, जो 5वें स्थान बैठा हुआ है वो है। तो देखते हैं कि 5वें स्थान कौन बैठा हुआ है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे कौन बैठा हुआ है, 6 बैठा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि m बराबर जो होगा आपका क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये 5वां पद लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि 5वें स्थान में कौन बैठा हुआ है। तो देखो यहाँ से काउंट करोगे ना 5 स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 लिखा है तो 5, ऐसा नहीं होता है, जो जिस पद पे बैठा हुआ है वो ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड है 3,5,7,6,4, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमें बंटन दे रखा है, ये बंटन दिया हुआ है, बोला है कि माध्यक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें माध्यक ज्ञात करना है, तो देखो श्रेणी तो वही व्यक्तिगत श्रेणी है, लेकिन इसमें आपको देखना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सम का या विषम का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या होती है, तो इसमें सम का फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन बच्चों इसमें ध्यान रखना आपको, ये सीरीज जो है गलत सीरीज में रखा, गलत बना रखा है, क्योंकि ये अनुक्रम में व्यवस्थित नहीं किया हुआ है। तो पहले काम क्या है आपको, अनुक्रम लिखना, ठीक है। तो लिखते हैं पहले, यहाँ लिखते सही क्रम लिख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या आएगा आपका 3 आएगा, फिर आपका आएगा 4, 4 रिपीट किया हुआ है, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 5 और 6 लिखेंगे, फिर 7, फिर 7 और 8, 8 के बाद आपका आ जाएगा 12। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सही है, ठीक है। तो पहले हमने क्या टेस्ट करो व्यवस्थित कर लिया है। अब देखो 8, इसमें n जो है क्या है, 8 है आपका, n 8 है, इसका अर्थ ये है कि 8 क्या होती है, सम संख्या होती है। तो सम में क्या होता है, आपको जो फॉर्मूला होती है वो हमने बता रखा था कि यदि सम संख्या हो, यदि सम पद हो तो फॉर्मूला होता है इसका n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद। क्या होता फॉर्मूला इसका, यदि सम पद हो तो n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद होता है, ठीक है। अब देखो n आपका 8 है, यहाँ 8 लिख लो, 8/2 कर लो, वा पद प्लस, अब देखो n/2 वापस आ गया, फिर लिख लो 8/2 + 1 वा पद, ठीक है। देखो यहाँ पे 8 में 2 को डिवाइड करोगे तो आएगा 4, चौथा वा पद, और यहाँ आएगा आपका, तो यहाँ करोगे 2 से कैंसिल करोगे 4 आएगा, 4 + 1 कितने होते हैं, 5वां पद हो जाएगा, क्या आएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कैंसिल कर दो, 4 निकल आता है, ठीक है। देखो अब चौथे स्थान पे और 5वें स्थान कौन बैठा हुआ है, तो देखते हैं हम, फिर देखते हैं कौन बैठा हुआ है, तो मान चल जाएगा आपको।
देखो चौथे इस तरह बैठा हुआ, देखो अब ये किसी काम का नहीं है, ये है, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर 5 बैठा हुआ है और 5 स्थान पर 6 बैठा हुआ है। इसका अगर निकालेंगे एवरेज, क्या निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे कौन है चौथे स्थान पे, 5 है प्लस 6 है, सॉरी 5 है, और 5 स्थान कौन सा है, 5 पद पर 6 है। इसका क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज में आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए संख्या 2 है ना, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो 6 और 5 11 होते हैं, 11 में 2 डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा, 5.5, ठीक है ना। इसका आधा करना कितना होगा, 5.5 से होगा, ठीक है। देखो वापस चल रहा कैसे करना है क्वेश्चन को। विषम तो कुछ दिक्कत है नहीं, विषम तो क्या है, विषम में अपने जो n थी, n में अपने ऐड किया, 2 डिवाइड किया तो वो आ गया। लेकिन सम में क्या होता है, सम में आपको एक स्टेप आगे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कैसा होगा, तो सम पद है, फॉर्मूला था n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस बना पद है। इसमें आपका n 8 है, 8 में 2 डिवाइड दिया, चौथा पद आ गया, और इसमें 4 में 1 जोड़ा तो 5 पद आ गया। चौथे स्थान में बैठा हुआ 5, 5 स्थान में बैठा हुआ 6, दोनों को ऐड करना है और आपको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि यार पद कितनी, 2 संख्या है, 2 नीचे आएगा, ठीक है ना। एवरेज का अर्थ होता है जितनी संख्या होती है उसके नीचे उतनी ही उसके n आता है। अगर यहाँ पे एक और संख्या ऐड होता तो बट्टे में 3 होता, लेकिन हमेशा माध्यक में बट्टे में 2 ही आएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में जब भी हमें निकालना होगा सम से तो बट्टे में 2 ही आएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला में है ना 2 पद निकलते हैं, 2 वह पद ही आता है, ठीक है ना। इससे तीसरा पद नहीं निकलता, क्योंकि फॉर्मूला में कितना, देखो 2 पद, 1 पद 2 पद है ना, तो बट्टे में 2 ही आएंगे। तो ये फिक्स है कि आपका बट्टे में हमेशा 2 ही करना माध्यक में, ठीक है। धन्यवाद।